Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and this is Aksa Khan and welcome back to my YouTube channel Mathemagenius. लास्ट का जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वल मैट्रिसेस. अब टू मैट्रिक्स हमारे पास कब इक्वल होते हैं? टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल. टू मैट्रिसेस हमारे पास तब इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर भी सेम हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हों. अब अगर हम नीचे सपोज़ ये ए एंड बी मैट्रिसेस दिए हैं, ऑर्डर जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, रो इनटू कॉलम, कि फर्स्ट हम रोज़ लिखते हैं एंड देन कॉलम. तो अगर हम मैट्रिक्स ए का देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए की कितनी रो हैं, 2 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं. इसी तरह हमारे पास बी मैट्रिक्स की 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हैं. तो दोनों का ऑर्डर क्या है, 2/2. तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, उनके ऑर्डर तो सेम है, बट अब हमने सेकंड कंडीशन भी तो चेक करनी है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है या नहीं. अब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ये मैट्रिक्स ए है उसकी वैल्यू है -1. फर्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास वो है -1, वन. ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो है 1 और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो भी 1 है. तो ये होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज. अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल हो यानी टोटली सेम हो, अगर ए का फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एंट्री हमारे पास 1 है तो बी मैट्रिक्स की भी फर्स्ट रॉ की फर्स्ट एंट्री 1 ही होनी चाहिए. इसी तरह अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स की सेकेंड एंट्री 3 है तो बी मैट्रिक्स की भी सेकेंड एंट्री 3 होनी चाहिए. अगर यहाँ पे देखें हमारे पास 2 + 1 है तो 2 + 1 किसकी इक्वल होता है, 3. मैट्रिक्स ए की भी एंट्री हमारे पास 3 है और मैट्रिक्स बी की एंट्री भी क्या है, हमारे पास 3 है. अब अगर हम देखें इस तरह थर्ड एंट्री यानी सेकेंड रॉ की फर्स्ट एंट्री तो वो हमारे पास है -4. तो हमारे पास बी मैट्रिक्स की भी सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, -4. तो क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों की सेम है? जी बिल्कुल ये सेम है, इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स अब तक तो इक्वल आ रहा है. अब हम लास्ट देखते हैं, लास्ट एंट्री जो कि है 2. हमारे पास जो मैट्रिक्स ए के सेकेंड रॉ एंड सेकेंड कॉलम की जो लास्ट एंट्री है, सेकेंड एंट्री, वो हमारे पास क्या है, 2 है. तो अगर हम मैट्रिक्स बी पे अब गौर करें, हमारे पास 4 - 2 आ रहा है. तो 4 - 2 क्या होता है, 4 - 2 = 2. तो हमारे पास दोनों एंट्रीज क्या है, वो भी सेम आ रही हैं, 2. और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. दैट्स मीन हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं इक्वल मैट्रिसेस की कि इन दोनों के ऑर्डर भी सेम है. ऑर्डर क्या है इनके, 2/2. 2/2 क्यों है, क्योंकि हमारे पास 2 क्या है, रोज हैं और 2 ही हमारे पास इसके क्या हैं, कॉलम्स हैं. तो इस तरह हमारी ये जो दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी वो इक्वल हैं. देखें यहाँ पे मैंने रीज़न भी दी है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, दस ए इज इक्वल टू. अब अगर हम ये सेकेंड मैट्रिक्स देखें एल एंड एम, तो हमने सबसे पहले इनको चेक करना है इनके ऑर्डर के लिहाज से. तो ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं एंड सिमिलरली इसके क्या हैं, 2 ही कॉलम्स भी हैं. तो ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट मैट्रिक्स एल का ऑर्डर है 2/2, ठीक है. और इसी तरह अब हम ऑर्डर चेक करेंगे एम मैट्रिक्स का, 2 रॉज हैं, सिमिलरली इसके हमारे पास 2 कॉलम्स भी हैं. तो इसका ऑर्डर हमारे पास आ जाता है 2/2. तो ऑर्डर तो हमारे पास दोनों मैट्रिसेस का सेम है. अब हमने चेक करना है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज. 2 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी क्या है, 2 है. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी यहाँ 3 आ रही है. एंड देन नेक्स्ट एंट्री देखें -1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री -1 ही आ रही है. अब तक तो मैट्रिक्स इक्वल है. अब लास्ट एंट्री अगर हम चेक करें तो एल की मैट्रिक्स की जो लास्ट एंट्री जो कि 2 है और एम की चेक करें तो -2 है. तो यहाँ पे हमारे पास साइन का डिफरेंस आ रहा है. जब साइन का डिफरेंस आ गया दैट्स मीन दो एंट्रीज इक्वल नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है हमें भी पता है मैथ्स में कि 2 इज़ नॉट इक्वल टू -2. जब 2 -2 के ही इक्वल नहीं है और लास्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों मैट्रिसेस के एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दैट्स मीन मैट्रिक्स एल इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स एम. कोई एक भी कंडीशन अगर हमारे पास सेटिस्फाई नहीं होती दैट्स मीन वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है.
अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास जो फॉलोइंग मैट्रिसेस हैं उनमें से कौन से एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच। इनमें हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, डिफरेंट ऑर्डर गिवन है और उनकी एंट्रीज भी डिफरेंट है। तो अब हमने इक्वल ये चेक करना है कि कौन से मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो हमने इसके लिए दो कंडीशंस को याद रखना है, अपने जहन में इसका रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए या जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसका सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी उनकी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पे अगर हम मैट्रिक्स ए देखें तो हमारे पास उसकी एंट्री 3 है, और इस लिहाज से अगर हम मैट्रिक्स सी देखें, सी है 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 होता है। तो ए मैट्रिक्स की जो हमारे पास एंट्री है वो क्या है, 3 है, और जो हमारे पास सी है उसकी भी क्या है, 3 है। ऑर्डर देखा जाए ए का तो वो है 1 बाय 1, क्योंकि एक ही रो एंड एक ही कॉलम है। एंड सी का भी देखें सॉल्व करके तो हमारे पास 1 बाय 1 ऑर्डर बनता है, क्योंकि एक ही रो और एक ही कॉलम है। दैट्स मीन ए हमारे पास सी के इक्वल है। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट हम देखें बी है, तो बी हमारे पास 3 एंड 5 है। अब हमने देखना है कि इस मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स दूसरा इक्वल है, यानी सेम ऑर्डर एंड सेम एंट्रीज हैं या नहीं। तो हमारे पास आ जाता है आई मैट्रिक्स। अगर आप आई को देखें तो उसकी फर्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है, आई की फर्स्ट एंट्री हमारे पास है 3, और बी की भी फर्स्ट एंट्री हमारे पास है 3। तो फर्स्ट एंट्रीज तो हमारे पास सेम हो गई। अब हम सेकेंड एंट्रीज देखते हैं। 5, बी की 5 है और आई की हमारे पास है 3 प्लस 2। 3 प्लस 2 हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। दैट्स मीन कि हमारी जो आई की एंट्रीज यानी आई का जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है 3 एंड 3 प्लस 2 5। तो बी और आई की एंट्रीज हमारे पास सेम है, तो दैट्स मीन हमारे पास ये मैट्रिक्स इक्वल है। बट अभी भी हमने इसका ऑर्डर चेक करना है, हमारे पास इसका ऑर्डर सेम है या नहीं। बी का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 1 बाय 2। क्यों 1 बाय 2 क्यों है, क्योंकि एक रो है एंड हमारे पास कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है उसके भी ऑर्डर क्या है, 1 बाय 2 है, क्योंकि एक रो एंड 2 कॉलम्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखें यहाँ पे हमारे पास है मैट्रिक्स ई को देखें तो हमारे पास इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, क्योंकि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। और अगर हम एच को देखें तो एच का हमारा ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2 है। ऑर्डर तो सेम हो गया। अब हम इनकी एंट्रीज देखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है या नहीं है। जो हमारे पास ई है उसकी फर्स्ट एंट्री 4 है एंड एच की भी हमारे पास फर्स्ट एंट्री क्या है, 4 है। इसी तरह हमारे पास ई की सेकेंड एंट्री 0, एच की भी हमारे पास सेकेंड एंट्री 0, देन 6 2 6 2। तो हमारे पास ये आती हैं सेम, यानी कि ई एंड एच की हमारे पास हमें पता है कि इनका ऑर्डर भी सेम है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल हैं। दैट्स मीन ई एंड एच आर इक्वल। अब अगर हम देखें जे पे फोकस करें, जे जो हमारा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी हम ई एंड एच से मैच होता है, 2 बाय 2, क्योंकि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। अब हमने ये चेक करना है कि इसकी एंट्रीज इक्वल हैं या नहीं। 2 प्लस 2 देखें तो 2 प्लस 2 हमारे पास आता है 4, 2 माइनस 2 होता है 0, 4 प्लस 2 होता है 6 एंड 2 प्लस 2 होता है 2, 4 0 6 2। अगर हम ई एंड एच की एंट्रीज देखें तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जे की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से मैच करती हैं, यानी 4, इसका भी क्या है 4 है। ई की जो सेकेंड एंट्री है 0, जे की भी सेकेंड एंट्री 0, 6, ये 6 एंड ये 2 और ये भी 2। तो इसका मतलब जे ई एंड एच तीनों जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। देन हमारे पास आती है मैट्रिक्स एफ एंड मैट्रिक्स जी। जी मैट्रिक्स को सॉल्व करें, 3 माइनस 1 आता है 2 एंड 3 प्लस 3 आता है 6। तो अगर हम एफ एंड जी का ऑर्डर चेक करें तो वो है 2 बाय 1 और जी का भी 2 बाय 1 है। ऑर्डर सेम है प्लस एंट्रीज भी दोनों की सेम है, 2 एंड 6। दैट्स मीन एफ मैट्रिक्स जो है वो हमारा जी के इक्वल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो डी है हमारा, उसका अगर हम देखें तो ऑर्डर तो मैच होता है, काफ़ी मैट्रिक्स गिवन जो मैट्रिसेस हैं उनमें से किसी एक दो के साथ मैच होता है, बट जो उसकी एंट्रीज़ हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ वो किसी भी दूसरे मैट्रिक्स के साथ नहीं मैच करती और इक्वल नहीं है। दैट्स मीन डी हमारा किसी भी गिवन मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें सेम इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही यूज़ होगा। हमने ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल मैट्रिसेस में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, तो हम इनको एक दूसरे के इक्वल लेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर ए प्लस सी है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है, तो हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 फॉर्म हो जाएगी हमारे पास। सेकेंड ए प्लस टू बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंट्री है वो -7 है, तो सेकेंड जो इक्वेशन होगी वो होगी ए प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में फॉर्म हो रही है। थर्ड हमारे पास सी -1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आती है हमारे पास 3, तो सी -1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। 4d -6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारे पास आ जाती है फोर्थ इक्वेशन। अब हमने इनमें से कोई ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें हमारे पास सिर्फ सिंगल एक वेरिएबल की वैल्यू ईजिली आ जाए। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं तो हमारे पास c-1 इज इक्वल टू 3, सिर्फ एक वेरिएबल टर्म और 2 कांस्टेंट टर्म है। तो हम ये कांस्टेंट टर्म यहाँ से लेफ्ट साइड से मूव करके अगर राइट साइड पर ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर हमारे पास सिर्फ वेरिएबल c रह जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। देन c इज इक्वल टू 3, ये -1 है, राइट साइड पर मूव हो जाके +1 में चेंज हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमारे पास जो हमारे इक्वेशंस गिवन है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस टू बी, हमने ये फाइंड करना है कि कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम c की वैल्यू यूज़ करके नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर हम c की वैल्यू इसमें पुट कर दें। तो a प्लस सी की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4, राइट है लेफ्ट हैंड साइड पे हम उसे राइट हैंड साइड पे मूव कर देंगे। पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू -4, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब थर्ड हमारे पास हम a की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं, सेकंड वाले में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a भी है एंड b की वैल्यू हम फाइंड इजीली कर सकते हैं अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें। सो a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। a की वैल्यू पुट करेंगे -4 प्लस टू बी इज इक्वल टू -7, टू बी यहीं पे रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। -4 मूव हो जाएगा, -4 7 प्लस 4 हो जाएगा। टू बी इज इक्वल टू -7 प्लस 4, क्योंकि 7 ग्रेटर है उसका साइन नेगेटिव है तो हमारे पास माइनस ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 माइनस 4 होता है 3, तो ये 3 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा, सो ये हो जाएगा -3/2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। ना अब हमने इक्वेशन 4 को यूज़ करना है। यूजिंग इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 में हमारे पास है 4d -6 इज इक्वल टू 2d। इसमें हमें किसी की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टू वेरिएबल्स दोनों ही सेम है। सो 4d -2d इज इक्वल टू 6। 6 को मैंने राइट हैंड साइड पे मूव कर दिया तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, एंड 4d 2d को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो वो माइनस में चेंज होगा। 4d -2d 2d के इक्वल होता है, 2d इज इक्वल टू 6 आ गया। d इज इक्वल टू 6/2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था एंड दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। d इज इक्वल टू 2 1 2, 2 3 6, तो d इज इक्वल टू 3, d की वैल्यू 3 आ गई। ये था हमारी टॉपिक और यहाँ पे हमारी आज एक्सरसाइज एंड हो जाती है 1.1। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।